हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। और आज रिलीज हुआ है द बॉयज का सीजन 3 और इसी का हम रिव्यू करेंगे। और मैं तो रिव्यू करने से पहले ना सोच रहा था कि यार इसके अंदर इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है और एपिसोड 1 के अंदर ही इतना बड़ा ट्विस्ट आ जाता है जिसको देख के आप बोलते हो कि यार ऐसा भी हो सकता है। अगर आप उस जोन के अंदर चले जाते हो तो इसको डिस्क्राइब कैसे करें, क्योंकि इसके अंदर वॉयलेंस भी बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही वॉयलेंस की बात आती है तो KGF 3 आ जाता है, क्योंकि इस सीरीज को बेस्ट डिफाइन करने का जो तरीका है ना, वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस, आई डोंट लाइक इट बट वॉयलेंस लाइक्स मी। सिर्फ यहाँ पर आपको यही देखने को मिलता है। मैं ये बोल सकता हूँ कि काफ़ी सरप्राइजेज हैं इस सीरीज के अंदर। सीजन 3 काफ़ी आपको बेहतरीन लगने वाला है, ये बोल्डर लगने वाला है, ग्रोस भी लगने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लोग इसमें फटने वाले हैं वो अलग अलग तरीके होंगे। और वो जो तरीके हैं आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगने वाले हैं, काफ़ी हाई ऑक्टेन होगा। आपको अच्छे लोगों के अंदर भी ग्रे शेड्स दिखने शुरू होंगे, बुरे लोग और बुरे होते चले गए जाएंगे। और बुरों की बात हो रही है तो फिर होमलैंडर कैसे पीछे रह सकता है, क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 में हमारे पास इतनी नफरत हो गई है ना कि हमें लगता है कि यार होमलैंडर की चटनी बननी चाहिए। बट भैया, पहले जो 3 एपिसोड आए हैं जो कि रिलीज हुए हैं उसमें काफ़ी शॉक वैल्यू है और ऐसा लगता नहीं है कि होमलैंडर हाथ आने वाली कोई चीज़ है। तो ये जो शॉकिंग एलिमेंट्स है कि मैं बता नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये आपको एपिसोड 1 से ही आपको बांध के रख देती है। और जिस तरीके से बुचर या फिर हुई अपने कैरेक्टर को आगे लेके जाते हैं, आपको पता है उनके अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। इवन कमीको के अंदर भी काफ़ी कुछ भरा हुआ है कि उसको बदला लेना ही लेना है। तो क्या ये जो शांति अभी क्रिएट हुई है एपिसोड 2 के एंड के अंदर, जिसके अंदर बहुत मारधाड़ हुई, एक कन्फ्रंटेशन हुई जिसके अंदर होमलैंडर के बेटे ने बुचर की वाइफ को भी मार दिया इंसिडेंटली, वो होमलैंडर का बेटा निकलता है। तो किस तरीके की ये शांति मेंटेन हो पाती है कि नहीं हो पाती है, यही सब आपको देखना होगा। जिसके अंदर आप बहुत सारा सटायर भी देखोगे, पॉलिटिक्स भी देखोगे। एक चीज़ इंटरेस्टिंग है देखने वाली, जो कि है हीरो वर्शिप। जिस तरीके से लोग अंधाधुंध वर्शिप करते हैं वो यहाँ पर इंडिया में भी बहुत होता है, किसी भी जगह पे होता है। ह्यूमंस की नेचर है वर्शिप करने वाला। ये जो ग्रे जोन होता है ना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है, आपको हंसी भी आती है। आप एज अ इंडिविजुअल जब बाहर बैठे होते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, बट इधर उधर अगर आप ध्यान दो तो हम लोग भी इसके अंदर घुस जाते हैं। तो मेरा सीजन 3 पे वापस आते हैं, क्योंकि सीजन 2 के एंड में आते आते हमने ये देख लिया था कि ये जो सीरीज है वो इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि जिस तरीके से सूप्स मतलब जितने भी सुपर ह्यूमंस हैं वर्सेस ऑर्डिनरी पीपल हो जाता है, ये इसको इंटरेस्टिंग बनाता है। ब्रुटैलिटी इसको इंटरेस्टिंग बनाती है। सुपर हीरो की कहानी यूजुअली बच्चों के लिए नहीं होती, लेकिन ये एडल्ट है, ग्रूसम है, ग्रोस है, सब कुछ इसके अंदर आपको देखने मिलता है। खूब सारा ब्लड शेड है, एक्शन है, और इवन काफ़ी हद तक सस्पेंस भी होता है। और आप सीजन 2 के एंड में देखें तो काफ़ी जो सारी चीज़ें खुलती भी हैं, चाहे वो वॉट एज एन ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं, बल्कि मल्टीप्लायर के साथ देखने को मिलती हैं। यहाँ तक तो आप ये बोलोगे कि यार सीजन 1 और सीजन 2 में हमने देख तो लिया कि और क्या हो सकता है, बट इनकी जो इनोवेटिव लेवल्स है ना वो आगे ही चलते चले जाते हैं। तो होमलैंडर भी शांत नहीं रहने वाला है। और ये जो खुजली है सोटो से ह्यू की और बुचर की, हालांकि वो अब गवर्नमेंट के लिए काम करने लग गए हैं, ये कोई स्पॉइलर नहीं है, बट काफ़ी लोगों को पता ही होगा। बट वो कितनी देर तक ये करते रहते हैं, साथ ही साथ में कब वो रिवोल्ट कर देते हैं, कब उनकी अंदर की शांति जो है वो क्रांति के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और फिर स्पेसिफिकली जो बुचर एज सुपर हीरो क्या डिसीजंस लेता है, क्योंकि वो खुद ही सुपर हीरोज के खिलाफ है, वो आपको एक इंटरेस्टिंग टेक लगने वाला है। फिर जो आपको दो कहानियां आपको इन पैरेलल चल रही है जो आपको अच्छा लगेगा देख के, मेरे ख्याल से ए ट्रेन और जो द डीप है वो हमने सीजन 2 के अंदर देखा ही था, उनका चेंज ऑफ हार्ट वार्ट कुछ हो रहा है। तो वो चेंज ऑफ हार्ट कहाँ तक जाता है और वो इसको अचीव कर पाते कि नहीं कर पाते, वो काफ़ी ज़्यादा फनी है। और यू विल फील फॉर द कैरेक्टर्स ऑल्सो, एंड समटाइम्स यू विल फील यार दीज गाइज आर रिडिकुलसली स्टूपिड सो टू से। तो इंटरेस्टिंग होगा, आप हमेशा इंजॉय करोगे इसको, बीच बीच में यू विल फील फॉर द कैरेक्टर्स। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो मुझे कमिको का जो रोल है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा यहाँ पर फ्रेंची के साथ। वो एक इंटरेस्टिंग टर्न लेता हुआ लग रहा है, अब देखो कैसे शेप अप होता है वो भी। और बहुत से लोग ये भी पूछेंगे कि भाई वो जो स्टार का और हुई का क्या हुआ,
तो ये अभी मेरे को कुछ अभी सीजन 3 तक आते आते थोड़ा कंफ्यूजन जोन में ही लग रहा है। अभी देखते हैं इसको कैसे शेप अप होता है, कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं करा गया, बट ये फॉर श्योर है कि सीजन 3 के अंदर बड़ी बातें हो रही हैं। सीजन 3 के अंदर ये जो खुजली मची है हुई को और साथ ही साथ में बुचर को, कि किस तरीके से वापस अशांति फैलाई जाए और इनसे बदला लिया जाए, और इनके हाथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी लगती है कि कैसे ये किया जा सकता है, जिसके चक्कर में ये बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो फिर वहाँ पर एंट्री होती है सोल्जर बॉय की भी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रोल है। फर्स्ट सुपर हीरो था भाई, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रोल है। वो एक्चुअली कैप्टन अमेरिका का स्पूफ है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव शेड के अंदर है। वो आप खुद फिगर आउट करना, क्योंकि वो एक अच्छा प्रोग्रेशन लेके आता है। बाकी हर एक कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। एक्शन मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा राइटफुल है, क्योंकि पहले में आपने देखा होगा कि इस यहाँ का जो एक्शन है वो मैं डिफरेंशिएशन समझा देता हूँ। यहाँ का जो एक्शन है वो स्टोरी को आगे ले जाने के लिए होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको मेस्मराइज करने की कोशिश करी जा रही है एक्शन दिखा के, ब्रूटैलिटी दिखा के। तो ये थोड़ा और मीनिंगफुल लगने लग जाता है सोटू से, मतलब मेरे को उस सेंस में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। ओवरऑल बेसिस पे आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सीजन 3 का एपिसोड 3 आपको एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ेगा, जिसकी वजह से आपको एक हफ्ता वेट करनी पड़ेगी मेरी था, और आपको एक हफ्ते के बाद नेक्स्ट फ्राइडे आपको देखने को मिलेगा ये। तो आपका ये जो दिन है बन जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। बट एक चीज़ मुझे लगती है, मेरे को सीजन 2 देखते देखते भी ये लगा था कि एक एक हफ्ते की वेट जो है ना, ये अनवारंटेड है इस तरीके की सीरीज़ के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ हो रहा है, फिर एकदम आप रुक गए, फिर एकदम उठने की कोशिश कर रहे हो। ये थोड़ा सा जम नहीं रहा है ये वाला तरीका इस तरीके की सीरीज़ के लिए, क्योंकि इसके लिए आप रोलर कोस्टर नहीं बना सकते, ऐसे ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो। ये ऊपर जाते रहो, उसको हाई पे छोड़ो, इस तरीके का होना चाहिए। एनीवेज, तो मेरा मूवी शूवी स्कोर रहेगा इसके लिए A+। आई सिंपली लव्ड इट, मुझे तो बहुत मजा आया। बाकी आप देखो, उसके बाद अपना रिएक्शन भी शेयर करना।